तो लोगो डिजाइन वाले आज भी हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स अर्न कर रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर अपनी सर्विसेज को फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेल करके। और अगर आपको लगता है कि ये ग्राफिक डिजाइन की स्किल आगे जाके ना ज्यादा पैसा नहीं बनाएंगे तो आपकी बेवकूफी है। जरा एक बार फाइवर जाके ओपन करें, लोगो डिजाइन लिखें और देखें लाखों की तादाद में आपको सर्विसेज मिलेंगी जो लोग यही सेम एग्जैक्ट सर्विसेज सेल कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमने नॉर्मल लोगो डिजाइनिंग तो सीख ली है, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं। हम एडवांस लेवल के ऊपर लोगो डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं। उसी चीज के लिए आज का ये ट्यूटोरियल हमने क्रिएट किया है ताकि आप लोग सीख सकें कि कैसे मॉडर्न, लग्जरी और एडवांस लेवल के लोगोस बड़ी कंपनीज के लिए कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 डिफरेंट किस्म के लोगोस क्रिएट करके दिखाएंगे स्क्रैच से, ताकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से लोगो डिजाइनिंग सीख पाएं और इस स्किल से अच्छे पैसे कमा पाएं। आज का हमारा ट्यूटोरियल एक एक्सपर्ट लोगो डिजाइनर ने क्रिएट किया है जिसका नाम है अतीक अहमद। ये फाइवर पर टॉप रेटेड सेलर है और आपको टॉप रेटेड नॉलेज इस ट्यूटोरियल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं। इनका यूट्यूब चैनल भी है। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इनको जाके लाजमी सब्सक्राइब करें और इनके सोशल मीडिया के ऊपर भी जाके इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दें, इनको फॉलो करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप अतीक से जाके भी पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। और अगर आप लोग हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर देखना चाहते हैं तो हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने आपको सारे के सारे स्किल्स सिखाए हैं और उसके अंदर सब लॉन्ग कोर्सेज अवेलेबल है ताकि आप एक स्किल को पूरा सीख सकें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके सारे कोर्सेज देखें। चले इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज की क्लास में आप सबको सिखाऊंगा लोगो डिज़ाइन। लोगो डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप लोगो डिज़ाइन सीख के मार्केट में सर्विस दे सकते हैं। फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। और आज की क्लास में मैंने कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया है कि आप कैसे लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और कितने टाइप्स के लोगोज हैं, और भी बहुत कुछ इसमें इस क्लास में होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझें कि लोगो क्या है। लोगो देखें, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रांड है, उसका सबसे पहले फंडामेंटल या कोर ऑफ बिजनेस जिसको कह सकते हैं, या बिजनेस का फेस कह सकते हैं। लोगों के बगैर कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब तक बिजनेस का फेस ही नहीं है तो वो बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। लोगों की बेशुमार टाइप्स हैं, लाइक 3D लोगो, विंटेज लोगो, मिनिमलिस्टिक लोगो, और उसमें फिर हम देखते हैं कि हम किस कैटेगरी में, लाइक टेक्स्ट बेस में काम कर रहे हैं या फिर आइकॉनिक बेस में काम कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन मार्क में काम कर रहे हैं। तो मैंने आज की क्लास में सबसे पहले आपको मैंने इनिशियल टेक्स्ट बेस लोगो बताया कि वो आप कैसे बनाएंगे। फिर हम कॉम्बिनेशन मार्क के बारे में बात करेंगे। फिर हम इसके अलावा हम ब्रांड मार्क का एक लोगो डिजाइन करेंगे, वो भी आप देखेंगे। इसके बाद फिर हम टाइपोग्राफी वगैरह के लोगोस भी बनाना सीखेंगे। तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। तो अडोबे इलस्ट्रेटर मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन कर लिया और आपने यहाँ से न्यू फाइल ले लेनी है। और मैंने यहाँ से न्यू फाइल ले लिया और यहाँ पे आप फाइल का नाम देना चाहो दे सकते हो। और यहाँ से हम क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। याद रखें यहाँ से ओरिएंटेशन आपने जो है ना वो लैंडस्केप करनी है। ओके, क्रिएट पे क्लिक करें। अब इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स देखें कि लोगो डिज़ाइन की बेशुमार टाइप्स हैं, बेशुमार कैटेगरीज़ के लोगोज़ हैं, और मैं आपको कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हम टेक्स्ट को ले के ना कुछ प्ले करें। जो भी बिज़नेस है ना, मिसाल के तौर पर कोई भी बिज़नेस है, लेट्स सपोज कोई रियल एस्टेट का है, कोई फूड का है, कोई भी बिज़नेस है, तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस बिज़नेस के इनिशियल लेटर्स को कस्टमाइज़ करना सीखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले इनिशियल लेटर्स कुछ लेंगे जिसकी हम कस्टमाइजेशन सीखेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस था जिसमें इनिशियल लेटर्स आते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CS। ठीक है, CS टाइप कर लिया और इसको मैं बड़ा करता हूँ कंट्रोल पे होल्ड रख के। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि कोई बिजनेस है CS जिसका इनिशियल अल्फ़ाबेट्स हैं। अब लोगो डिज़ाइनिंग में आप, क्योंकि मैं आपको प्रोसेस के साथ चीज़ें सिखा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि इनिशियल लेटर्स लोगो या इनिशियल टेक्स्ट बेस्ड लोगो आपने डिज़ाइन करना है और इसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। तो CS हमने टेक्स्ट ले लिया और कंट्रोल T करैक्टर पैनल लेके यहाँ से मैं ले लेता हूँ। अच्छा, कंट्रोल T कर लेंगे, करैक्टर पैनल आपका यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। अब इनिशियली फ़ॉन्ट मैं सजेस्ट करूँगा आप इथनोसेंट्रिक फ़ॉन्ट लें। ठीक है, ये आपके पास इथनोसेंट्रिक फ़ॉन्ट आ गया। अब इसको आपने कस्टमाइज़ करना है, तो कस्टमाइजेशन के लिए डेफिनेटली आपको टेक्स्ट को एडिटेबल लेयर से शेप में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको राइट क्लिक किया, यहाँ से क्रिएट आउटलाइन कर दिया, फिर राइट क्लिक किया, यहाँ से आपने अनग्रुप कर देना है। ठीक है, अब इसमें कस्टमाइजेशन कैसे हो सकती है? देखें, कस्टमाइजेशन मीन्स कि हमने जो टेक्स्ट के एजेस हैं उनको कट करना है। ठीक है, थोड़ी सी जो अलाइनमेंट है, पोजीशन है, वो चेंज करनी है, या इसको थोड़ा सा ना हम कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें
और मैं लेट्स सपोज एस के ये वाले पार्ट सेलेक्ट करता हूँ, लाइक इन एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट पे होल्ड रख के इस एंकर पॉइंट से क्लिक करके इसको पीछे लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लेके आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर एस का कलर यहाँ से मैं अगर चेंज करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक कट लगाऊँ इस तरफ, ठीक है। तो एस को सिलेक्ट किया, क्योंकि कट सी पे लगाना है तो आपने एस को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, और यहाँ से आप ऑफसेट पाथ सेलेक्ट कर लें और ऑफसेट की आपने पॉजिटिव वैल्यू देनी। लेट्स सपोज हम दे देते हैं यहाँ से वैल्यू 6, ठीक है, या 7 करते हैं आप, 7 कर दिया, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट पे होल्ड रख के सी को सिलेक्ट करना है और शेप बिल्डर टूल लेके यहाँ से आप ये चीज़ आल्ट पे होल्ड रख के माइनस कर दें, लाइक कुछ इस तरीके की, ठीक है। इसी तरीके से हम ये करते हैं कि एस के ये वाले पॉइंट्स सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये वाले पॉइंट्स में क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ इस एरिया के पॉइंट्स, इस एरिया के पॉइंट्स आप सिलेक्ट करेंगे, फिर एक पॉइंट पे आपने क्लिक करके शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको पीछे आप लेके आएंगे तकरीबन यहाँ तक, ठीक है। और इसी तरह एस के ये वाले पॉइंट्स 2 सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पे होल्ड रख के इसको भी हम पीछे लेके आ जाते हैं यहाँ पर, लाइक दिस। एस के इन पॉइंट्स को मजीद में पीछे लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और इन पॉइंट्स को भी हम सी के और एस के ये वाले पॉइंट्स भी मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, लाइक कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब देखें तो ये मतलब अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे सी एस लिखूँ, सी एस, और इस चीज़ को देखें तो काफ़ी मतलब ये चीज़ बेहतर हो गई है, ठीक है। अब याद रखें कि अगर आप किसी मार्केट में काम करें, फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो आप इनिशियली इस चीज़ की सर्विस वहाँ पे भी दे सकते हैं कि आई विल डिज़ाइन इनिशियल लेटर्स लोगो या इनिशियल अल्फ़ाबेट लोगो, ठीक है, या इनिशियल बोल्ड लोगो, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि आपने बिजनेस के इनिशियल लेटर्स को कस्टमाइज़ करना। अब सी एस है तो सी एस की जगह कोई भी आप, लेट्स सपोज मैं कह लेता हूँ कि यार इसका बिज़नेस का नाम है क्रिएटिव सोल्यूशन, क्या है, क्रिएटिव सोल्यूशंस, ठीक है। और यहाँ से मैं ये करता हूँ कि फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, सॉरी, करेक्टर पैनल में आके यहाँ से फ़ॉन्ट लेते हैं, मेट्रोपोलिस फ़ॉन्ट ले लें आप, ठीक है। और यहाँ से हम एक्स्ट्रा बोल्ड कर लेते हैं, इसको मैं बड़ा करता हूँ और लाइक यहाँ तक इसको मैं रखता हूँ, और कंट्रोल से यहाँ पे आप शो ऑप्शंस करें करेक्टर पैनल में, और यहाँ पे हम करते हैं इसको बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, और इसको मैं यहाँ तक छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। क्रिएटिव सोल्यूशन आपके पास आ गया। अब इसको मैं क्रिएट आउटलाइंस करके आप कलर देना चाहें टेक्स्ट को, इस तरह आप कलर दे सकते हैं, और सोल्यूशन को भी हम दे देते हैं, लेट्स सपोज ग्रीन कलर दे देते हैं, ठीक है। इसको आप फिर ग्रुप करके जैसे भी आप इसको बैलेंस करना चाहें या जिस तरह भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। खैर, ये जस्ट मैंने आपको एक सिंपल सी भी एग्जांपल दी है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल लेटर्स आपने लोगो डिज़ाइन करने। अब यहाँ पे मैंने 2 लेटर्स लिए थे, 3 लेटर्स भी आ सकते हैं, 4 लेटर भी आ सकते हैं, 5 लेटर्स भी आ सकते हैं, मतलब 6 लेटर्स भी आ सकते हैं। तो आपको मेन मकसद है कस्टमाइजेशन आनी चाहिए। तो कस्टमाइजेशन के लिए आपने ऑफसेट और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट इसको यूज़ करना आना चाहिए, और इसके बाद शेप बिल्डर टूल आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, अब हम आहिस्ता आहिस्ता क्लास को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे तो आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ये हो गया एक तो एग्जांपल हमने देख ली। दूसरी एग्जांपल हम लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और लेटर्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से इस बार हम GS कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं लेट्स सपोज यहाँ से फॉन्ट दोबारा से मैं इथनोसेंट्रिक ले रहा हूँ, और रेगुलर आप ले सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ से GS नहीं, हम यहाँ से SCG कर लेते हैं, ठीक है, या आप SG कर लेते हैं, राइट। अब SG कर लिया, इसको यहाँ से हम क्रिएट आउटलाइंस करते हैं, अनग्रुप कर लिया। अब इसमें यहाँ पे कुछ हमने ना थोड़ी सी साइंस लड़ानी है अपने दिमाग की कि यार कि इसको हम कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। देखें, कस्टमाइजेशन ये कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं है। मेरी तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली मतलब इन चीज़ों की तरफ लेके आ रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आपने कॉपी पे स्केच करना है। कॉपी पे स्केच करेंगे तो आपका आइडिया फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाए तो लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ये S ओवरलैप हो जाए G के ऊपर। तो S को सिलेक्ट किया, लेट्स सपोज का कलर चेंज कर दिया, और मैं इसको यहाँ पे आगे लेके आता हूँ। यहाँ पे ओवरलैप मीन के लाइक मैं चाह रहा हूँ स्टाइल कुछ इस तरीके का हो, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास वाइट कट आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, और इसके साथ यहाँ पे आना चाहिए। या अगर आप इस तरह इस डायरेक्शन में डिज़ाइन को लेके जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर इस डायरेक्शन में आप डिज़ाइन को लेके जा रहे हैं तो वो भी ठीक है। अगर इस तरफ लेके जा रहे हैं तो तब भी कस्टमाइजेशन आपकी होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से ना लाइक इस डायरेक्शन में जाता हूँ, ये इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो आपने G को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ ऑफसेट पाथ, और तकरीबन ऑफसेट ले लें, इस बार हम ले लेते हैं 4px ऑफसेट। ओके कर दिया, इन सब को सिलेक्ट किया। अब शेप बिल्डर टूल से हमने पहले ये वाला कट लगाना है, ये कट लगा लिया, आल्ट पर रखिए, ये वाला कट लगा लिया, ये भी कट लगा लिया, और इसको आप बेशक मर्ज कर दें, ये भी मर्ज कर दें, बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे। इसको भी आप मर्ज कर दें, ये चीज़ भी मर्ज कर दें, इसको भी आप मर्ज कर दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि हमने
जो यहाँ पे भी ऑब्वियसली कट लगाना है, मैंने यहाँ से कंट्रोल Z किया है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ मर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं अगर S को सिलेक्ट करूँ ना, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, ओके। अब S के और G वाला ये पार्ट सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस करनी, ये माइनस कर दी, ये माइनस कर दी, ठीक है, और ये भी माइनस कर दी, इसको आप ज्वाइन कर लें। अब इन दोनों को आप सिलेक्ट करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक ये चीज़ आ गई है इनिशियली, ठीक है। अच्छा, बाकी हम अभी इसको स्मूथ भी करेंगे। अब इसके बाद मैं ये करता हूँ कि यहाँ से अब ये G है आपके पास, अच्छा G को आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल 2 से लॉक करके बैक वाला पार्ट डिलीट कर दें, फिर कंट्रोल R2 से इसको अनलॉक कर लें। G को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, और तकरीबन हम ले लेते हैं 5px का ऑफसेट ले लेते हैं। या आप एक काम करें, पहले ये जो डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से ना S का ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके इसको आगे लेके आ जाए, इन दोनों पॉइंट्स को आगे लेके आ जाएं। अब आप यहाँ से क्या करें, G को सिलेक्ट करें, इस पार्ट को ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ और 4px का ले लें ऑफसेट, ओके करके ऑफसेट को सिलेक्ट किया, S वाले पार्ट को सिलेक्ट किया और शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस कर दें, बस, ठीक है। ये चीज़ आपके पास आ गई है, राइट। अब यहाँ पे देखें तो ये चीज़ थोड़ी सी ख़राब है, ये भी थोड़ी सी ख़राब है, इसको स्मूथ करना है तो यहाँ से ये आपके पास किया गया स्मूथ टूल, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्मूथ टूल लेना है और यहाँ से आप इसको हल्का सा स्मूथ कर सकते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये चीज़। अब इसमें हम ये भी करते हैं, पेन टूल लेके यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, दूसरा पॉइंट हम लगा रहे हैं सीधा यहाँ पे, इस शेप को हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ क्यों किया, क्योंकि ये हमें चारों बिल्कुल स्ट्रेट आपके पास आई, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप आ जाएँ पाथ फाइंडर में और यहाँ से यूनाइट कर दें, ठीक है, ओके। तो हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ आ गई है। अब इसमें थोड़ी बहुत अगर एडिटिंग करना चाह रहे हैं, लाइक आपको लगता है कि नहीं कहीं से कोई हिस्सा मोटा पतला, तो आप एडिटिंग भी पेन टूल की मदद से कर सकते। लाइक अगर मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा इसको मोटा होना चाहिए, तो लाइक मैं इसको कुछ इस तरीके से शेप बना के ज्वाइन करवा देता हूँ और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से यूनाइट कर दिया, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ओके। ये आपके पास अब क्या आ गया, SG आ गया, ठीक है। अब कलर्स की बात करें तो यहाँ से आप लेट्स, कोई भी अभी कलर के ऊपर हम बात नहीं करते, मैं सिर्फ आपको डिज़ाइनिंग की बता रहा हूँ कि डिज़ाइनिंग किस पर्सपेक्टिव से आप करेंगे, लेट्स सपोज, ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। या इसको अगर आप कलर कोई और देना चाह रहे हैं, ग्रे लेट्स सपोज, वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन खैर इसमें यह है कि आप S को लेट्स सपोज अगर आप यहाँ से डार्क ब्लू कलर दे रहे हैं और समथिंग लाइक दिस ये दे देते हैं और S का कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी बिजनेस सोल्यूशन कुछ और कर लें, G का चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि SG स्टैंड फॉर द बिजनेस, कौन सा बिजनेस है, तो वो आपके एब्रीविएशन दे देगा, लेकिन लेटर्स की कस्टमाइजेशन आपको होनी चाहिए। अब अगर इसी में यहाँ पे हम C को साथ रिलेट करें तो ये आपके पास C है, क्रिएट आउटलाइंस किया, अनग्रुप किया, ये 2 लेटर्स थे, हम 3 लेटर्स लेके आ रहे हैं। अब लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, हमारे से गलती हुई कि हमें पहले 3 लेटर इकट्ठे लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। अब उसमें यह है कि मैं यहाँ से कंट्रोल R ग्रिड करके ये वाले ग्रिड लेके आता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से अनलॉक करता हूँ। इसको बिल्कुल आप इसके साथ रखें, क्योंकि मैं C लेटर को भी डालना चाह रहा हूँ साथ इनके, ताकि 3 लेटर्स आ जाएं। अब ये आपके पास C आ गया, इसको हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, लाइक यहाँ पर, और ऊपर वाली साइड से भी इसको शिफ्ट से रख के इसको यहाँ तक बड़ा कर लेते हैं। और मैं इन ग्रिड्स को राइट क्लिक करके जो है ना वो आप यहाँ से कर दें, हाइड गाइड्स कर दें, ठीक है। अब इसके बाद देखें तो लाइक मैं यहाँ से डायरेक्शन टूल ले लेता हूँ, G के ये वाले पार्ट सेलेक्ट किए, इनको मैं आगे लेके आता हूँ यहाँ तक। इसी तरह ये वाला पार्ट भी सिलेक्ट करेंगे आप, इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पे आगे लेके, इसमें ये है कि आप सिर्फ ये वाला पार्ट लेके आओ आगे यहाँ पर, लाइक दिस, ठीक है। अब C को एडजस्टमेंट कैसे, C का हम सिंपल अगर यहाँ पे ऑफसेट लें, लाइक C को आप पहले अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर लें ताकि आपको C नज़र आ जाए, और C को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ से आप ले लें 4px का ऑफसेट, ओके कर दिया। ऑफसेट को अब जब ओके करेंगे तो ऑफसेट आपका सिलेक्टेड हो जाता है, याद रखें। शिफ्ट पे ऑर्डर रख के आपने ये वाला G का पार्ट सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ आप कर दें सब्ट्रैक्ट, लाइक दिस, ठीक है। और अब अगर मैं इसको इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको डिज़ाइन को करीब लेके आऊँ, लाइक, तो कोई हर्ज ना होगी इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास अब क्या बन गया है, SGC बन गया है, ठीक है। इसको आप बेशक कोई कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं, या ग्रीन रखना चाहें या कुछ भी रखना चाहें, या 3 कलर्स का लोगो बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, ठीक है। कट्स थोड़े से हम ज़्यादा कर लेते हैं, लाइक ये ग्रीन पार्ट सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ से लेट्स सपोज मैं कर लेता हूँ 5px का ऑफसेट, ओके। इसको सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से आप ये चीज़ माइनस कर दें, ठीक है। और इसके साथ अब इन दोनों को भी सिलेक्ट करके यूनाइट कर देते हैं हम, और इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे हम, और यहाँ से ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ,
5px ओके कर दिया, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल से, ये चीज़ माइनस, ठीक है। और इसके बाद अच्छा इसमें यह है कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको हम कवर कर लेते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना छोटी छोटी, ठीक है, इनको भी आप ठीक कर सकते हैं। लाइक इसको मैं अगर रिलीज़ कंपाउंड बात करूँ तो इसको आप लाइक कंट्रोल जी, इसको भी आप कंट्रोल से लॉक करें, लॉक करके इनके पीछे वाली कुछ चीज़ें छुपी हैं वो डिलीट कर दें बस, ठीक है, ये हो गया। अब सी को भी सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ ऑफसेट पाथ 5px ओके कर दिया, शिफ्ट की मदद से आपने ऑफसेट और जी का ये पार्ट और ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से आप ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दें, ये भी सब्ट्रैक्ट कर दें। इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने ना कस्टमाइजेशन आपको आनी चाहिए, लेटर्स को आपस में एडजस्ट करना, ठीक है, समथिंग। तो SGC आ गया, ठीक है। अब इसके साथ आप चाहें तो लेट्स सपोज अगर आप के लेके आना चाह रहे हैं आगे, तो आप के भी लेके आ सकते हैं, ठीक है, आप के भी लेके आ सकते हैं, लाइक ये चीज़ आ गई। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से क्रिएट आउटलाइन करता हूँ इसको, के को भी, और यहाँ से शिफ्ट को रख के मैं इसको यहाँ तक बड़ा करता हूँ। अब के को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, देखें, के को एडजस्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप लाइन लेके के को पहले सेपरेट करें, यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस कर दी, इनको भी आप डिलीट कर दें, ठीक है, क्योंकि के को रिप्रेजेंट करने के लिए बस इसकी आगे वाली 2 टांगें चाहिए होती हैं हमें, ठीक है। और इसमें यह है कि लेट्स सपोज अगर मैं पेन टूल से लेके इसको थोड़ा सा बैलेंस करूँ, लाइक यहाँ से लेके मैं यहाँ तक एक लाइन लगा दूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक लगा दूँ, तो इसको मैं अगर फिल ऑफ कर दूँ जस्ट स्ट्रोक में रहे, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट और ये चीज़ भी सब्ट्रैक्ट, बस लाइनों से आपको चीज़ें सब्ट्रैक्ट करना आनी चाहिए, ओके। इनको फिर आप बाद में डिलीट कर दें। और इसमें एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को आप सिलेक्ट करें ये वाले, और इनको थोड़ा सा अगर आप शिफ्ट पर रख के एक पॉइंट से पकड़ के पीछे लेके आ जाए, ताकि इनकी मोटाई ना सबकी इक्वल हो जाए, ठीक है, लाइक कुछ इस तरीके से ना, ओके। अब दोबारा से पेन टूल लेके एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे, तीसरा आप लगा लें यहाँ पे, और चौथा आप लगा लें यहाँ पे। तो दोबारा से इसका फिल ऑफ करते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल लेके ये चीज़ आल्ट पर रख के माइनस, ये भी आल्ट पर रख के माइनस, ठीक है, ओके। और इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको आपने एडजस्ट करना है, तो हम ये करते हैं कि सी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, लाइक बैक कर लें हल्का सा, और के को आप एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो लाइक यहाँ पे लेके आ जाएं के को। और अब सी के ना हम ये वाले पॉइंट्स आगे लेके आते हैं, लाइक इस पॉइंट को भी आप आगे लेके आ जाएं फुली, इसके ऊपर के ऊपर ओवरलैप करवा लें, ये भी पॉइंट आप आगे लेके आ जाएँ। अब हम ये करेंगे, के को सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ 5px ओके कर दिया, ऑफसेट को सिलेक्ट किया, सी को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें यह है कि आप अगर डायरेक्शन टूल से सी के और के का ये पार्ट सेलेक्ट करके शिफ्ट से आगे ले आएँ तो वो थोड़ा सा ज़बरदस्त हो जाएगा, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बाकी भी डिज़ाइन को हल्का फुल्का थोड़ा आप छोटा कर लें, ताकि डिज़ाइन एक बार, अच्छा इन पॉइंट्स को अगर आप सिलेक्ट करते हैं ना, लेट्स सपोज हम छोटा करना चाह रहे हैं जी को, तो आपने इन पॉइंट सारे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है यहाँ तक इस रेंज में। अब आप लैपटॉप की जो एरो की है ना, राइट एरो की, इसको अगर आप फॉरवर्ड प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा पीछे आ जाएगा, लाइक इस तरह, ठीक है। हम थोड़ा सा और पीछे लेके आते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसी तरह एस को यहाँ पर सिलेक्ट करके इनको भी थोड़ा पीछे लेके आ जाते हैं, लाइक यहाँ तक, ठीक है। और ये आपके पास डिज़ाइन रेडी हो गया। इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, लेट्स सपोज, या कलर वैसे मैं भी वो परफेक्ट नहीं दे रहा या कहें कि, लेकिन अच्छा इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इन पॉइंट्स को राउंडेड भी कर सकते हैं यहाँ से, लाइक ये चीज़, ठीक है। ये भी आपकी अपनी चॉइस, अगर इस तरह रखना चाह रहे हैं ये भी ठीक है, राउंडेड करना चाह रहे हैं तो वो भी चलेगा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर आपको हो जानी चाहिए कि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आए, लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने बिज़नेस के इनिशियल अल्फ़ाबेट्स को उठाना है, ठीक है। अब इसमें जैसे यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से न्यू ब्राउज़र ओपन करता हूँ क्रोम का, और यहाँ पे अगर आप सर्च करें ना चैट जीपीटी सर्च करें, और यहाँ पे चैट जीपीटी को आप ओपन करें, प्रॉम्प्ट दें, क्या प्रॉम्प्ट देंगे कि लाइक हमारा लेटर्स क्या थे, SGC के स्टैंड्स फॉर, ठीक है, स्टैंड्स फॉर, लेट्स सी क्या कहता है कि
स्टैंडर्ड ग्रेड सर्टिफिकेट नॉलेज दे दिया, या सॉफ्टवेयर ग्रुप सर्टिफिकेशन किट, या मतलब आप कोई भी यहाँ से ना, लेट्स सपोज यही कर लेते हैं हम, सॉफ्टवेयर ग्रुप सर्टिफिकेशन किट, ठीक है। अब हमें नहीं पता ये बिजनेस, आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लिखवा लेना है, लेकिन मैं जस्ट कस्टमाइजेशन बता रहा हूँ कि चैट जीपीटी से आप फिर नाम कैसे लिखवाएंगे, ठीक है। और यहाँ से लेट्स सपोज हम ड्यूरॉन फ़ॉन्ट कर लेते हैं, और यहाँ से ड्यूरॉन में ले लेता हूँ, बोल्ड ले लेता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा फ़ॉन्ट भी है, लाइट, और इसको अच्छा भी लगेगा। और लेट्स सपोज इसको आप कर दें रेगुलर है, ठीक है, और लाइक कुछ इस तरीके का यहाँ पे आ जाएगा, और क्रिएट आउटलाइंस करके बाकी अगर आप कलर देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ये कोई इतने परफेक्ट कलर्स नहीं हैं, ग्रे टाइप के कलर ज़्यादा अच्छे रहते हैं इसमें, लाइक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इस तरह के कलर्स आप दे सकते हैं, बट अगर कोई और कलर देना चाहे वो भी आप दे सकते हैं। बहरहाल ये आपको मैंने बता दिया कि अगर आपके पास 2 लेटर्स हों, 3 लेटर्स हों, 4 लेटर्स हों, आपने उनको कस्टमाइज़ कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सो आपको लोगो डिज़ाइनिंग की एक बेस पता चल गया। अच्छा, मज़ीद अगर आपने टेक्स्ट बेस्ड लोगोस की क्लासेस लेनी है, अगर आप सीखना चाहते हो, तो मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल अतीक से जाकर सीख सकते हैं। मैंने कंप्लीटली इसकी एक कोर्स अपलोड किया हुआ है। अब थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं इनको यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें कि ये तो हमने अभी सिर्फ इथनोसेंट्रिक फ़ॉन्ट की बात की है ना, कि अगर आप एक फ़ॉन्ट यूज़ कर, अब लेट्स सपोज हमने फ़ॉन्ट भी चेंज करना है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2 लेटर्स ना लूँ, 1 लेटर लूँ, मैं 1 लेटर यूज़ करूँ, और मैं कुछ डिज़ाइन करूँ, अच्छा खासा डिज़ाइन करूँ, कोई ब्रांडेड लोगो डिज़ाइन करूँ या कुछ इस तरीके का, ठीक है। इसके लिए मैं कोई लोगो आपके सामने डिज़ाइन करता हूँ। लेट्स सपोज मेरा नाम है अतीक, मेरा नाम क्या है, अतीक, ठीक है। और मेरी कोई एजेंसी है, मिसाल के तौर पर कोई भी एजेंसी है या कोई इस तरह का, तो मुझे लोगो डिज़ाइन करना है उसके लिए, ठीक है। या कोई भी आप बिज़नेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मेरे अतीक के नाम में पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए के बिहाफ के ऊपर कोई डिज़ाइन करूँगा, या उसमें कोई आइकॉनिक होगा या सिर्फ टेक्स्ट बेस होगा। लेकिन मैं इसमें चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज मेरी कोई एक एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी अतीक पिक्सल या कोई इस तरह की, तो मैं चाह रहा हूँ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करूँ जो वाकई में एक अच्छी खासी लोगों की फील दें, एक ब्रांडेड लोगो बने। अब इसके बैक एंड पे हिस्ट्री क्या है कि मेरी एक एजेंसी है मार्केटिंग की, मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उसके लिए एक टेक टाइप का लोगो डिज़ाइन करना है, या कुछ इस तरह की आप उसमें फील दे सकते हैं, फ्यूरिस्टिक टाइप का, ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट मेरा लेट्स सपोज ये है। अच्छा, ये मैंने वैसे एक क्लाइंट के लिए भी प्रोजेक्ट अपने क्लाइंट के लिए किया था, मैं आपको बस उसके रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ। देखें कि अब मेरे पास लेटर ए है, लेटर ए है, तो मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि लेटर ए में बनाऊँ, ठीक है। लेटर ए मेरे पास आए लाइक दिस, और मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना चाह रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ पिक्सल्स ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या ऐड करना चाह रहा हूँ, पिक्सल्स, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा यूनिक बनाऊँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें, अब ये मेरे पास ए है, मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके ना आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, और मैं इसको आर्ट रख के थोड़ा सा चौड़ा करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखें कि ये वाले लोगोज़, इस तरह के ब्रांडेड लोगोज़ आपने पहले कॉपी पे स्केच करने हैं, स्केच करने के बाद आपने आइडिया अपना डिजिटलाइज करना है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मैं लाइन टूल लेके यहाँ से ये लाइन यहाँ तक लगाता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं सिलेक्शन टूल लेके शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ माइनस कर देता हूँ, ठीक है। अब कुछ हद तक ए सिंप्लीफाई हो गया है, ठीक है, ए हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ से हम ए को डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, या डिफरेंट स्टाइल्स में ए को लेके चल सकते हैं। और मेरा प्रोग्राम ये था, मेरा जो डिसीजन ये था कि मैं इसको लाइक कुछ इस तरह से राउंडेड बनाऊँ, लाइक इस तरह से राउंडेड बनाऊँ, फिर इस चीज़ का ऑफसेट लूँ यहाँ पे, ठीक है, और ए को भी थोड़ा मज़ीद मॉडर्नाइज़ करूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स के एक ले लेते हैं, यहाँ पे हम लिप टूल, और तकरीबन यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूँ लाइक दिस, और यहाँ से मैं ये करता हूँ कि इसकी स्ट्रोक ज़्यादा कर लेता हूँ, लाइक तकरीबन यहाँ तक। अब स्ट्रोक कोशिश करें जितना ये मोटा आपके पास लेटर है, या उतनी आपकी स्ट्रोक मैच होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं अच्छा, इसको पहले स्ट्रोक का कलर हम चेंज करके देख लेते हैं कि वाकई में जितना ए आई है मोटा, उतना वो ये इसकी मोटाई है या नहीं है। तो मैं इसको ब्लू कलर कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको मैं लेके आता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें तो लाइक ये काफ़ी हद तक ए के जितना आ गया है। थोड़ा सा ये देखें तो अभी थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करते हैं, लाइक 26, 27, तो तकरीबन ये 30 तक परफेक्ट आएगा, ठीक है। और इसको मैं अपने नीचे लेके आता हूँ। अच्छा, इनको सेलेक्ट करके आप वैसे अलाइन कर लें ऐसे, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ हम ये करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ यार,
7 तक परफेक्ट है। ऑब्जेक्ट में जाके इस सर्कल को हम एक्सपेंड करते हैं, ओके कर दिया। एक्सपेंड करने के बाद मैं ये करता हूँ कि ए को मैं यहाँ से अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लाइक लाइन दोनों तरफ लगा के इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इस सर्कल को, इस पार्ट को कट कर देता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट करके इस ब्लू पार्ट को अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें मैं ये करता हूँ कि इस पार्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ आप और ध्यान में रखें कि मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा मज़ीद ऊपर लेके आ जाए, तो आप मज़ीद इसको यहाँ पे ऊपर लेके आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और अब मैं अगर लाइन लेके इस पार्ट को, या फिर अगर आप थोड़ा सा ए को स्ट्रेच कर लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, लाइक यहाँ तक कर लें, ठीक है। अब लाइन हमारे पास सिलेक्टेड है और शेप बिल्डर टूल से मैं ए को ये पार्ट माइनस कर देता हूँ और ब्लू वाला पार्ट अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब इसके बाद मैं ये करता हूँ कि इस जो सर्कल है ना, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ से ओके इन दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट कर दी लाइक दिस, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दी, इसको भी माइनस कर दिया, ये मतलब समथिंग लाइक दिस। ये मेरे पास एक चीज़ आ गई है, कोई शेप आ रही है, कोई लोगो आ रही है। अब लोगो आपका एक किस्म का बन गया है, ठीक है, लेकिन हम इसको डिजिटलाइज करना है, मज़ीद इसको मॉडर्नाइज भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन टू लेके मैं लाइन यहाँ से ड्रैग करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ तक मैं ड्रैग करता हूँ लाइन अपनी, मिसाल के तौर पर यहाँ तक, ठीक है। और मैं दोनों को सिलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ फिल कर देता हूँ इसमें। अब शेप बिल्डर टूल से डेफिनेटली आप कोई चीज़ फिल करते हैं तो वो सिलेक्शन बना देता है। अब ये वाले पार्ट माइनस कर दिया और ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई है। इसको मैं यहाँ से ब्लू कलर कर देता हूँ, या लेट्स सपोज ग्रे कलर कर देते हैं, ठीक है, ग्रे कलर कर दिया। अब ये वाला पार्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 6px का ऑफसेट लेता हूँ, ओके कर दिया। ऑफसेट को सिलेक्ट किया, ये ब्लैक पार्ट सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल से ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब मेरे पास समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह का आ गया लेटर, कुछ इस तरह का, लेकिन मैं इस तरह का भी नहीं चाह रहा। मैं यहाँ से अब ये करता हूँ कि लाइक ये चीज़ यहाँ तक मैं चाह रहा हूँ माइनस हो जाए, ये चीज़ इस तरह से कुछ माइनस हो जाए लाइक दिस। ये देखिए कुछ इस तरह का स्टाइल आ गया, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बात की थी कि हम यहाँ पे चाह रहा हूँ कुछ पिक्सल्स भी आएँ, यहाँ पे पिक्सल्स भी आएँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट सिंपल एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे रेक्टेंगल मैंने बना दी, ठीक है, और इस रेक्टेंगल को फिल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसको छोटा करते हैं रेक्टेंगल को, और इसको मैं लाइक यहाँ तक लेके आता हूँ, सॉरी यहाँ तक एक रेक्टेंगल लेके आएँ, इसको आप छोटा करें लाइक दिस, और इस तरह एक रेक्टेंगल में लेके आता हूँ यहाँ पर, और इसको भी हल्का सा छोटा कर लेते हैं समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ, ऑफसेट पाथ, और माइनस कर लें तकरीबन 4px तक, ओके कर दिया। दोनों को सिलेक्ट किया शेप बिल्डर टूल से, इस तरह आपने ये चीज़ माइनस कर देनी है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का हमारे पास डिज़ाइन आ गया है। अच्छा ये वाला लास्ट पार्ट में थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ, लाइक बहुत छोटा लग रहा है, ओके। अब इनको लेट्स सपोज हम सिलेक्ट करके यहाँ से कलर दे देते हैं ग्रीन, और इसके बाद इन दोनों को आप कर दें ग्रे, और लेट्स सपोज इसको भी आप कर दें ग्रीन, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और मिसाल ये मेरे पास आप कोई एक लोगो की शेप, इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा हल्का सा, लोगो की शेप मेरे पास आ गई है, राइट। और यहाँ से अगर आप कोई नाम देना चाहें, लेट्स सपोज मैं देना चाहूँ अतीक, तो मैं दे सकता हूँ, ठीक है, ओके, यहाँ तक, ठीक है, ऑल राइट, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा ये मैंने एक क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट किया था, तो मैंने कहा आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि कैसे आप एक टेक्स्ट बेस्ड लोगो इस तरीके का बना सकते हैं। अतीक को आप कोई और यहाँ से कलर देना चाहें, ये लाइक इस तरीके का आप दे सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास एक लेटर भी आ जाए तो आप उसको कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। आप बी भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, डी भी ले सकते हैं, कुछ भी इस तरह का करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। समझ आ गया। यहाँ तक तो हमने बात की है टेक्स्ट बेस के रिलेटेड, जितना भी हमने डिस्कस की ये सारा टेक्स्ट बेस के रिलेटेड ही है कि टेक्स्ट बेस्ड लोगोस आप कैसे बनाते हैं और कैसे कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है। और अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं स्टूडेंट्स के आइकॉनिक लोगोस की तरफ। तो अब हम डिज़ाइन करेंगे आइकॉनिक लोगो। अच्छा आइकॉनिक लोगो ये भी वैसे एक आइकन ही है आपके पास, फेविकन या जो भी आप इसको नाम देना चाहें। और अब मैं चाह रहा हूँ कि आपको सिखाऊं कि अगर आप टेक्स्ट के साथ किसी आइकन को रिलेट करें या कम्बिनेशन मार्क जिसको आप कह सकते हैं, तो वो आप कैसे डिज़ाइन करेंगे। अच्छा कम्बिनेशन मार्क के लिए मैं आपको पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर आप आ जाएँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन
में मैं आपको कुछ आइडियाज़ पहले दे देता हूँ कि कम्बिनेशन मार्क में किस टाइप के आप लोगोस वगैरह बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे आ जाएं, थोड़ा सा मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो समथिंग लाइक दिस, जैसे ये तो वैसे खैर टेक्स्ट बेस ही है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। लाइक ये चेक करें, शेफ़ का लोगो, ठीक है, इस तरह के लोगो जिसमें टेक्स्ट भी हो और आइकन भी हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ से आ जाएं, लाइक ये जैसे होम का देख लें, जिसमें क्या है बेसिकली के टेक्स्ट भी है और उसमें क्या है आपके पास आइकन भी आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ लाइक इस तरह के लोगोस अगर आप बनाना चाहें जिसमें टेक्स्ट भी हो और आइकन भी हो, लेकिन यहाँ पे अगर देखें ना होम कंस्ट्रक्शन सर्विस लिखा हुआ है तो डेफिनेटली होम में ही आ रहा है, कंस्ट्रक्शन भी आ रहा है इसमें, ठीक है। तो दोनों चीज़ें रिलेट हो रही हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर आप देख लें, लाइक जैसे यहाँ पे आ जाएँ पीपल, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप देखें थोड़ा सा, इसमें भी अगर आप देखें तो लाइक ये भी चेक करें तो इसमें क्या है, ये बंदे का करैक्टर का आइकन आ रहा है पीपल का, तो PEO के अंदर हमने करैक्टर दे दिया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि टेक्स्ट के अंदर भी आप आइकन को डाल सकते हैं, इसको कम्बिनेशन मार्क हम कहते हैं। तो हम यहाँ से कुछ कम्बिनेशन मार्क के रिलेटेड डिज़ाइन करते हैं। तो लेट्स सपोज अगर यहाँ से मैं टाइप करता हूँ कोई लेटर, लेट्स सपोज आप कोई भी ग्लास है, सर्च है, बुक है, फाइल है, कोई भी, यहाँ पे मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा है। लेट्स अगर मैं टाइप करता हूँ रेंच, WRENCH, मैं चाह रहा हूँ आपको थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक वे में चीज़ें समझाऊँ, ठीक है, और सिंपल रेंच आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं इसको फ़ॉन्ट चेंज करूँगा। सबसे पहले देखें, पहले हमने इथनोसेंट्रिक की बात की, उसको अभी अब भूल जाएं, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। रेंच में क्या होता है बेसिकली कि रेंच की बात कर रहा हूँ कि अब रेंच है ना, रेंच में बेसिकली आइकन किस टाइप का, लाइक अगर आप देखें तो मतलब रेंच क्या होता है कि लाइक कुछ इस तरीके का बना हुआ है आइकन, ठीक है, और यहाँ पे उसका वो जो है ना स्टैंड है जो भी है। अब इस चीज़ को हमने डिजिटलाइज करना है या इसको डिज़ाइन करना है, कॉपी पे स्केच कर सकते हैं, नेट से आप आइडिया ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल वे में पहले क्या करता हूँ, यहाँ से एक फ़ॉन्ट आप लेंगे यूकिटा फ़ॉन्ट। यूकिटा बहुत मज़े का फ़ॉन्ट है, इसको आपने प्रोफेशनली यूज़ करना है, लेकिन हम इसका सबसे पहले यहाँ से रेगुलर वर्जन लेंगे और इसके साथ हम यहाँ से इसकी जो ट्रैकिंग वैल्यू है वो हम कम करते हैं। जितनी कम कर सकते हैं उतनी आप कम करें, लेकिन बहुत ज़्यादा लेटर साथ जोड़ने भी नहीं है आपने, ठीक है। समथिंग लाइक दिस, ये चीज़ आ गई, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं क्रिएट आउटलाइंस और यहाँ से अनग्रुप कर लेते हैं, ये चीज़ आ गई। अब रेंच में देखें तो मैंने जैसे रेंच का यहाँ पे आइकन बनाया, तो रेंच किस चीज़ में परफेक्टली एम्बेड होगा, अगर आप यहाँ से गूगल पे आएँ, थोड़ा सा हम यहाँ से पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि रेंच किस टाइप का आइकन है। WRENC रेंच आइकन आप सर्च करें तो ये देखें, ये आपके पास आइकन आ गए, ये देखें बेशुमार आइकन से, ठीक है। और लेट्स सपोज को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, और इलस्ट्रेटर में आके मैं पेस्ट करता हूँ Ctrl+V। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको रेंज को किसी ऐसे आइकन में इंकॉर्पोरेट करूँ या माइनस करूँ कि लेटर भी मेरा ख़राब ना हो और आइकन भी परफेक्टली एम्बेड हो जाए। तो पहले लेटर्स को जज करना शुरू करें कि क्या ये रेंच का आइकन W में आ सकता है। तो अगर थोड़ा सा नॉर्मल हम देखें तो लाइक अगर ये चीज़ इस तरह बनी हुई है तो W में यहाँ पे आप कुछ तरीके की चीज़ डाल सकते हैं, R में नहीं आ सकता। इसी तरह E में देखें तो डेफिनेटली E में हम डाल सकते हैं, क्योंकि रेंच की ये साइड जो देखें ना, ये वाली चीज़, इस साइड की चीज़ और ये वाली, तो मीन्स कि इसकी ये चीज़ और ये चीज़ आ सकती है परफेक्टली, ओके। और इसके साथ N में देखें तो N में भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं H में, लेकिन E में हमारे पास बनी बनाई वो चीज़ बन गई है, ठीक है। मतलब कैसे देखें, सबसे पहले तो ये है कि लेटर्स को आप सेट करें। इसमें यह है कि यहाँ से पेन टूल लेके ना ये पॉइंट लगाया और यहाँ पे आप पॉइंट लगा लें, इसके बाद नेक्स्ट आके आप यहाँ पे पॉइंट लगा लें, इस शेप को आप क्लोज़ करें। पहले तो क्लोज़ करने के बाद फिल करें इसको और यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसको यूनाइट करें। और इसी तरह ये चीज़ें यहाँ पे पेन टूल लेके, ये पहले टेक्स्ट को आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। इनको सिलेक्ट करके यूनाइट कर दिया। अब हमने रेंज की बात की है तो डेफिनेटली यहाँ पे हम ये करते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ से थोड़ा इंस्पायरेशन भी साथ साथ लेंगे। तो ये चीज़ बीच से माइनस है, देखें ये साइडों पे उसके जाज हैं और ये बीच से माइनस है। यहाँ पे नेट वगैरह जो भी चीज़ आएगी जो टाइट करनी है, खोलना है, तो हमारे नज़दीक अभी यहाँ पे ई में क्या है कि ई की जो ये वाली चीज़ है ना, लेट्स सपोज यहाँ से मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ये जो चीज़ है ना ये नेट कंसिडर हो रही है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सिंपली रेक्टेंगल टूल लेंगे और यहाँ से ई का ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे लाइक यहाँ तक,
ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ लाइक यहाँ तक, ओके। और इन दोनों को आप सेलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल से आप ये चीज़ माइनस कर दें लाइक दिस, ठीक है। और इस पार्ट को थोड़ा सा आप पीछे लेके आ जाएं और इसको आप बेशक राउंडेड कर दें। और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, अपनी दिमाग की खोपड़ी लगा के सोचें कि ये देखें कि ये चीज़ रेंच में आ रही है, ठीक है। और डेफिनेटली ये इसका एक जा है और ये दूसरा जा और ये इसका पीछे स्टैंड आ रहा है, ठीक है। सिंपल है लेकिन ट्रिकी चीज़ थी, ओके। मज़े वाली चीज़ है, बस आपका डिज़ाइन रेडी हो गया। अब सिंपल बाकी आप क्या कर सकते हैं, लेटर्स को कस्टमाइज़ करना चाहें वो आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लाइक अगर आर को यहाँ पे हम सेलेक्ट करके कुछ इस तरह का करना चाहें, इसको फिर आप फिल कर लें स्मूथ टूल से, ये चीज़ स्मूथ कर लें, राइट। और अगर लाइक पेन टूल से हम ये चीज़ बिल्कुल यहाँ तक लेके आके आर को यहाँ से माइनस कर दें, आर का ये ऊपर वाला पार्ट समथिंग लाइक दिस, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो कोई हर्ज नहीं है। और शेप बिल्डर टूल से आप फिर ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ये चीज़ आप ना ग्रिड की मदद से भी बना सकते हैं, ओके। और इसको फिर आप इसके पास कर लें, डब्ल्यू भी आ गया आपके पास, ठीक है। एन है तो एन को भी आप माइनस कर सकते हैं। लाइक यहाँ से अगर आप देखें तो पेन टूल लेके एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट हम लगा लेते हैं लेट्स सपोज यहाँ पर, ठीक है। और इसको भी आप फिल ऑफ कर दें, दोनों चीज़ सेलेक्ट की, ये माइनस कर दिया और इसको भी आप ज्वाइन कर लें और इसको भी माइनस कर लिया, ये चीज़ सेलेक्ट की, आई ड्रॉपर से ये कलर चूज़ कर लिया और यहाँ से आप लाइक इसको भी हल्का फुल्का कस्टमाइज़ कर। नहीं तो आप सिंपल बात ये कि यार लंबे चक्रों में क्यों पढ़ते हो, ये यहाँ से आप इसको कट करें, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, ये चीज़ माइनस कर दी और लाइन को डिलीट किया, एन का ये पार्ट सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म रोटेट रिफ्लेक्ट और कॉपी कर दिया और यहाँ से ये चीज़ आपकी आ गई है। लाइक इस चीज़ को अब आप ज्वाइन कर लें, सिंपल। ये आपके पास एन आ गया, थोड़ा सा इनको आगे कर लेते हैं, बहुत साथ साथ हो गए, एक एक स्टेप इनको आप आगे कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास रेंच का आइकन आ गया, सिंपल। इसको आप कलर देना चाहें ये वाला आप दे सकते हैं, या फिर बेहतर ये होता है कि इसको ना आप इस तरह के इसको आप ग्रुप करें। ग्रुप करने के बाद लाइक बैकग्राउंड हम चेंज करते हैं यहाँ पे और इसको अरेंज सेंड टू बैक और लोगो सेलेक्ट किया और उसको हम ब्लैक कलर देते हैं। इस तरह के लोगोस को आप या इस तरह के जो बैकग्राउंड है उस पर ब्लैक कलर परफेक्ट लगता है, ठीक है। कुछ इस तरीके की आपके पास चीज़ आ गई है, राइट, ओके। ये भी अब हो गया आपके पास कि कैसे आप डिज़ाइन करेंगे कम्बिनेशन मार्क लोगो। अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको इस तरह की बेशुमार क्लासेस मिल जाएंगी कि कैसे आप कम्बिनेशन मार्क का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके पास आइकन भी आ जाए और टेक्स्ट भी आ जाए। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसकी अपलोड की हुई है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद लास्ट हम डिज़ाइन करेंगे डेफिनेटली कुछ ऐसा लोगो डिज़ाइन करेंगे जो टोटली आइकॉनिक बेस हो, टोटल ही आइकॉनिक बेस हो, जिसमें टेक्स्ट वगैरह का कोई सीन ही ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस तरह का लोगो देखें। काफ़ी सारे लोगोस जो है ना, स्टोर वगैरह के लोगो, रियल एस्टेट के, उसमें घर वगैरह आते हैं, घर वगैरह बने होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ उस तरीके का आपको डिज़ाइन करके दिखाऊँ। तो सबसे पहले तो आप कॉपी पहले स्केच करें ना अपना कॉन्सेप्ट। स्केच करने के बाद आप डिजिटलाइज करें कि मेरे पास ऑलरेडी प्रैक्टिस मेरी अच्छी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिज़ाइन करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ मैं डिज़ाइन करूँ लाइक कुछ घरों समथिंग लाइक इस तरीके से कुछ घरों हो जाएं, ठीक है। और उसमें बेसिकली क्या हो कि लाइक यहाँ पे विंडोज़ हूँ, ठीक है, ये विंडोज़ आ गई और इसके बाद पीछे इनके कुछ बिल्डिंग्स वगैरह हूँ, ठीक है, पीछे कुछ इस तरह की बिल्डिंग्स हूँ, ओके। और बस इसमें नीचे हम ये मतलब बनाना चाह रहा हूँ रियल एस्टेट के लिए, जिसमें ये रेजिडेंशियल पार्ट को रिप्रेजेंट करे घर, ठीक है, आर को रिप्रेजेंट करे रेजिडेंशियल पार्ट, बिल्डिंग रिप्रेजेंट करें कमर्शियल पार्ट को। तो लेट्स डिज़ाइन करते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले तो इसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है काम करने की। देखें, पेन टूल लेंगे आप सबसे पहले और पेन को स्ट्रोक पर रखें, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आप लगा लें यहाँ पे। लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपने शिफ्ट की मदद से लगाने हैं ताकि 45 एंगल पे प्रोपोर्शनली लगें। यहाँ से हम स्ट्रोक ज़्यादा कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने इतनी स्ट्रोक कर ली है यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। अब इसके बाद इसको ना आप ये करें कि लाइक इसको फिल करना चाहें फिल कर सकने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम यहाँ से ये करेंगे कि बल्कि इसको पहले आप फिल कर लो यार, इजी रहेगा आपके लिए, फिल कर लें। और इसके साथ अब हमने इसकी छत बनानी है पीछे, तो पेन टूल लेके यहाँ पे एक पॉइंट लगाया और एक पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर। अब चूंकि मैं दो घर बनाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इसी के साथ में यहाँ पे एक और घर भी है,
तो मैं यहाँ पे दूसरा लगा रहा हूँ पॉइंट लाइक यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैं लेट्स सपोज लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पर समथिंग लाइक दिस, राइट। और चौथा पॉइंट मैं यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ। एक चीज़ ये होगी, अब इसके साथ मैं एक और घर बनाना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं इसी की कॉपी लूँ तो, लेकिन कॉपी नहीं लेनी है आपने, अब आपने ये करना है घर का तो रुख भी चेंज करना है ना हमने। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर, ठीक है। और चौथा पॉइंट आप लगा लें ऑलमोस्ट यहाँ पर 45 के एंगल पे देखा जाए तो यहीं पे आएगी ये चीज़। और इसके बाद यहाँ पर इसको स्ट्रोक में कर लेते हैं, और इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट आप लगा लें तकरीबन यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट आप लगा लें यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद एक पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पर, और लास्ट पॉइंट आप लगा लें यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बनी है घर को लेके। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको ना हम यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं पॉइंट यहाँ तक, और इसको आप फिल में कन्वर्ट कर लें समथिंग लाइक दिस। लेकिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करना चाहें तो वो आप एडजस्ट, अच्छा इनको ना मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ये बहुत बुरा लग रहा है। लाइक कुछ इस तरह की छत होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसको भी आप थोड़ा नीचे लेके आ जाएं, और इन पॉइंट्स को भी हल्का सा पीछे कर लें लाइक यहाँ तक, ठीक है। और इस छत को भी, दूसरे घर की छत को भी आप थोड़ा सा नज़दीक कर लें लाइक यहाँ तक, राइट। ओके, अब एक तो काम ये करते हैं कि इस लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ ले लेते हैं यहाँ तक। ओके, इन दोनों लाइंस को सिलेक्ट करके इन दोनों को आप माइनस कर दें बीच से। अच्छा, थोड़ा सा ऑफसेट और लेना है आपने, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ और 4 की जगह 5 कर लें। ओके कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इनकी छतें यहाँ से इक्वल माइनस करनी है आपने यहाँ से, ये चीज़, ठीक है। देखें ये इक्वली आपके पास माइनस। इसी तरह ये वाला सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट पाथ, ओके। और इसकी छत भी यहाँ से ये भी माइनस कर देनी है 8। ये वही टूल्स हैं पिछले जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लाइन लेके यहाँ पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ, और दूसरा यहाँ से ड्रैग करता हूँ सीधा तकरीबन यहाँ तक। लाइन ये आ गई, इसको थोड़ी लाइन को ऊपर भी कर लेते हैं यहाँ तक। अब लाइन को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ और डिवाइड ऑब्जेक्ट्स बिलो करेंगे तो नीचे वाली सारी चीज़ें आपके पास डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। ये भी डिलीट हो गया आपके पास, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया, और डेफिनेटली ये भी डिलीट हो गया। कुछ इस तरीके की शेप आ गई, आसान है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के बाद हम ये करते हैं कि डेफिनेटली पीछे बिल्डिंग्स आएंगी। तो बिल्डिंग्स यार सिल हुटीज़, अगर आप थोड़ा सा नेट से आइडिया लेना, थोड़ा सा आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि बिल्डिंग्स सिल हुटीज़ या जिस तरह भी आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। लाइक इस तरीके की बिल्डिंग्स आ गई सिल हुटीज़। तो मैं तो थोड़ा सा लाइक देखें यहाँ पे शीशे वगैरह भी होते हैं इनके, डेफिनेटली बीच में माइनस भी किया होता है उन्होंने। तो कुछ इस तरीके की डिज़ाइन करते हैं हम। लाइक अगर आप इलस्ट्रेटर पे आ जाएं तो रेजिडेंशियल पार्ट हमारा बन गया है। अब हम कमर्शियल पार्ट डिज़ाइन करेंगे। तो कमर्शियल पार्ट के लिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे 4 टाइप्स की बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, 4 स्टाइल देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पहली बिल्डिंग को लेट्स सपोज मैं सिर्फ अगर सिंपल बार से रिप्रेजेंट करूँ 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। 4 आ गई, और लाइन टू लेके यहाँ से मैं शिफ्ट पर रख के 45 के एंगल पे इसको ड्रैग किया, और इनको सेलेक्ट करके यहाँ से माइनस कर देता हूँ। ये आपके पास 4 बिल्डिंग्स आ गई यहाँ पर। एक चीज़ तो क्लियर होगी आपके पास कि 4 बिल्डिंग्स कैसे बनानी है। 4 सॉरी ये बार्स हैं, बिल्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। लाइक आप समझें कि मैंने एक ये लाइन ली यहाँ से, ठीक है, और इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम ये करेंगे स्टूडेंट्स के आप यहाँ पे ना एक पहले रेक्टेंगल बनाएं इतनी, ये आपके पास एक रेक्टेंगल आ गई है, ठीक है, तकरीबन इतनी कर लें। और इसकी डायरेक्शन भी लाइक जिस तरह ये है ना, इसी डायरेक्शन में इसको भी कर लें यहाँ पर, सही है। और इसको भी यहाँ ऊपर लेके आ जाएं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा ये नीचे से ज़्यादा होगी, इसको भी हम नीचे तरफ ड्रैग कर लेते हैं, ओके। अब इसमें एक चीज़ वो ये है समझने वाली कि देखें कि इसको पहले मैं यहाँ से कलर को दे देता हूँ ना, लेट्स सपोज ये वाला कलर दे देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ ये बीच से माइनस हो, बिल्डिंग्स बीच से माइनस हो। तो आप इतनी मोटाई की ये ले सकते हैं, 45 के एंगल पे रखें इसको, या फिर तकरीबन इतना एंगल रख लें जितना ये ऑलरेडी है हमारे पास। लाइक ये चीज़ है हमारे पास, ठीक है, ओके। और लेट्स सपोज इतने इतने गैप के माइनस आप करना चाह रहे हैं, तो लाइक इतने गैप में माइनस कर देते हैं हम इसको 2 डुप्लीकेट ऐड लें कंट्रोल D से। अब ये सब में आ गई हैं डुप्लीकेट्स, ठीक है।
अब इन सब को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप माइनस कर दें, सॉरी माइनस तब करेंगे जब ये शेप बिल्डर टूल से कर लें आप माइनस, ठीक है। ये चीज़ माइनस हो जाएगी, ये चीज़ माइनस, और इन सब को आप बारी बारी माइनस कर दें ताकि हमारे पास बीच से गैप्स निकलें। ओके, ये बिल्डिंग्स के हमारे पास, ये भी एक स्टाइल की बिल्डिंग है आपके पास, ठीक है। बिल्डिंग पता है आपको डिफरेंट स्टाइल्स की, कोई टावर होता है, कोई जो है ना वो मतलब सिनेमा वगैरह, जो भी आप उसमें कंसिडर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लाइक कुछ ये आ गई हैं हमारे पास बिल्डिंग्स, ठीक है। ओके, यहाँ तक आई थिंक सो आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद वो ये है कि लाइक कुछ बिल्डिंग में सिंपल बनाना चाह रहा हूँ, लाइक यहाँ पे अगर आ जाएँ तो समथिंग लाइक दिस, और इसको लाइक यहाँ तक मैं रखना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से ना, ये भी एक बिल्डिंग ही आप कंसिडर कर लें, ठीक है। और लास्ट वन बिल्डिंग में लाइक इसी की एक डुप्लीकेट लेना चाह रहा हूँ यहाँ इसके नीचे तकरीबन यहाँ पर, और इसमें मैं ये करना चाह रहा हूँ कि पहले तो इसको मैं साइड पे करता हूँ यहाँ पे, और मैं चाह रहा हूँ कि इसके बीच से ना इतना सैंपल ले के इसको माइनस करूँ। लाइक इसका कलर यहाँ से हम ग्रे कर लेते हैं और यहाँ से अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको मैं रखता हूँ तकरीबन आप समझ लें यहाँ तक, और इतना गैप दे के कंट्रोल डी कर लें, सॉरी ये किधर पहुँच गया मैं, कंट्रोल डी, और इन सब को सिलेक्ट करके यहाँ से आप माइनस कर दें, कुछ ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। इसको आप लेके आ जाएं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, ऑफसेट पाथ, अब इस बिल्डिंग के अंदर से मैंने एक बिल्डिंग माइनस करनी है, तो आप ले लें तकरीबन ऑफसेट, पहले कितना लिया था हमने 5 का, ओके कर दिया शेप बिल्डर टूल से, ये चीज़ कर दी सब्ट्रैक्ट लाइक दिस। अब एक लाइन लेके ना आप यहाँ पे ड्रैग करें लाइक यहाँ तक, और इन सभी को सिलेक्ट करके ये नीचे वाली एक्स्ट्रा चीज़ माइनस कर दें, बस ये हमें नहीं चाहिए, हमें बस इतना पार्ट चाहिए था जो हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है, परफेक्ट हो गया। अब इसके बाद इन सारी बिल्डिंग्स को ग्रुप करें, ग्रुप करने के बाद हमने यहाँ पीछे लगानी है घर के, डेफिनेटली यहीं पे लगाएंगे ना हम, कमर्शियल पार्ट बैक पे आ रहा है, तो लाइक इसको यहाँ पे रखते हैं, और इन बिल्डिंग्स को मैं यहाँ से कलर चेंज करके ग्रे करता हूँ, और इनको अरेंज सेंड टू बैक कर देता हूँ, सेंड टू बैक कर दिया। अब इसमें यह है कि लाइक मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें घर के पीछे बड़ी अजीब सी लग रही हैं ये चीज़ें ना, ठीक है। तो सिंपल पहले तो ये है कि आप इन दोनों को लॉक करें कंट्रोल टू से, आप पेन टूल ले लें यहाँ से, और लाइक अगर थोड़ी सी हायरार्की को देखा जाए तो लाइक ये चीज़ किस तरह आएगी आपको पता है, यहाँ पे हम अगर थोड़ी सी बिल्डिंग्स को आप इस तरफ कर देना, मैं अनलॉक करके इस तरफ लेके आ रहा हूँ यहाँ तक, अब आप इनको कंट्रोल टू से लॉक कर दें, ठीक है, लॉक कर दें, या इन बिल्डिंग्स को थोड़ा सा बड़ा करके इसके यहाँ तक लेके आ जाएं। आप इसको कंट्रोल टू से लॉक कर दें, सबको लॉक करने के बाद पेन टूल लेके आएँ, और पेन टूल में आपने ये करना है कि यहाँ पे एक पॉइंट लगाया, दूसरा पॉइंट आप लगा लेंगे तकरीबन यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हम लगा लेंगे तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे, चौथा पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेंगे लाइक यहाँ बाहर कहीं, ठीक है, और इनको आप स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लें, सही है। और यहाँ से आप पेन टूल लेके इन पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएं लाइक यहाँ तक, ठीक है, परफेक्ट हो गया। और इसके बाद अब हम कंट्रोल R2 से अनलॉक करते हैं, अनलॉक करने के बाद इस लाइन की आप यहाँ से ऑफ़ करें स्ट्रोक, इस लाइन को थोड़ा सा ना यहाँ पे देखें तो हल्की हल्की मिस्टेक्स हमारी, लाइक इसको पास करके यहाँ तक, ठीक है, और इसको भी अगर देखा जाए तो यहाँ तक इसको होना चाहिए, लाइक ऑलमोस्ट यहाँ तक, थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी आपकी चीज़ ख़राब ना हो, यहाँ तक। अब इस लाइन को सिलेक्ट किया, पीछे वाली बिल्डिंग सेलेक्ट की, और शेप बिल्डर टूल से आप ये वाली सारी बिल्डिंग पीछे वाली माइनस कर दें, ठीक है। ये एक तरीका आपके लिए इजी रहेगा, बजाय इसके कि आप हर चीज़ का ऑफसेट लेते रहो। अब इन बिल्डिंग्स को हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं तकरीबन यहाँ तक, लाइक ये चीज़ आ गई, मतलब जितना कट आपका नीचे है ना उतना ही अंदाज़न आप उतना ऊपर भी रख लें, लाइक ये चीज़ आ गई, परफेक्ट। इसको आप अनग्रुप करें, अनग्रुप करने के बाद आप अगर कलर्स देना चाह रहे हैं तो आप कलर्स दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सिलेक्ट करके लाइक यहाँ से कलर दे देता हूँ, ग्रे दे देते हैं, और इसको आप लेट्स सपोज ब्लू दे दें, यहाँ से ब्लू भी लाइट ब्लू अच्छा लगेगा इसमें, तो लाइट ब्लू कलर ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ से ये चीज़ सेलेक्ट की, यहाँ से भी लाइट ब्लू कलर, ये ग्रे है, इसके लिए भी आप ये करें कि यहाँ से ब्लू कलर कर दें,
और इस छत के लिए आप यहाँ से ग्रे कलर कर दें, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके, और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब फेक भी ना लगे, बस रियलिस्टिक इफेक्ट हो इसमें। बाकी है कि आप विंडो बनाना चाह रहे हो तो विंडो के लिए सिंपल यहाँ से एक रेक्टेंगल लें, इस रेक्टेंगल की डुप्लीकेट ले लें, यहाँ पे इन दोनों की भी डुप्लीकेट नीचे ले लें यहाँ पर, ठीक है, और ग्रुप करके इसको आप सेंटर में यहाँ पर रख दें, समथिंग लाइक दिस। इसको भी आप कॉपी करके यहाँ पे लें, इसको छोटा कर लें लाइक दिस, ठीक है, और इसको डेफिनेटली ब्लू आ जाएगी, उसके ग्रे विंडोज़ आ जाएंगी कुछ इस तरीके से ना। ओके, अच्छा, इसके बाद मज़ीद डिटेल ऐड करना चाहें वो आप लोगों में ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक सो इतना भी इनफ है। अब यहाँ पे आप लेट्स सपोज क्रिएटिव सोल्यूशन, हम यही नाम कॉपी करके यहाँ पे लेके आ जाते हैं। आप नाम चेंज भी कर सकते हो, या यहाँ पे आप सिंपल लिख लें कंपनी नेम लिख लो यार, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसी टेक्स्ट में आप लिख लें कंपनी नेम, या कंपनी लिख लें, या कंपनी नेम तब भी ठीक है, डेफिनेटली नेम ही आएगा आपकी कंपनी का। और इसको आप छोटा करें लाइक यहाँ तक, और इसको आप यहाँ से कर दें योर टैगलाइन, ठीक है, टैगलाइन हेयर, राइट। इसको आप छोटा कर लें और यहाँ तक इसको हम रख लेते हैं। इसको हम लेट्स सपोज ग्रे और इसको आप ब्लू कलर दे दें, ठीक है। तो रियल एस्टेट के भी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस अपने चैनल पे अपलोड की हैं, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे आपने टेक्स्ट बेस से लेके आइकॉनिक फिर रियल एस्टेट वगैरह के लोगोज़ आपने डिज़ाइन करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट पार्ट है हमारा वो है टाइपोग्राफी, ठीक है। क्या है टाइपोग्राफी या लेटरिंग। अब इसमें लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ, लेट्स सपोज डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन, और यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ। अब यहाँ से फ़ॉन्ट हम लेट्स सपोज ले लेते हैं गेनीची फ़ॉन्ट। अच्छा, इस तरह के फ़ॉन्ट्स भी स्पेशल फ़ॉन्ट्स होते हैं लाइक डिज़ाइन, या अगर आप इस तरह के लेना चाहें फ़ॉन्ट। इसमें यह है कि अगर आप मैं इसको एक विंडो में आके वर्क स्पेस को रीसेट करता हूँ और Ctrl+T से करेक्टर पैनल ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन टाइप में आना है। ओपन टाइप में आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं लेटर्स के ना। तो हम इस चीज़ में क्या करते हैं, लेट्स सपोज डी या डी में कैपिटल रखना चाह रहा हूँ, कैपिटल आ गया। SIGN, तो SIGN को भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आप करना चाहें। लाइक यहाँ पे कोई और लेटर लिखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं लिखना चाह रहा हूँ सर्विस, SERVICE, सर्विस लिखना चाह रहे हैं। एस को आप कोई और स्टाइल देना चाहिए, यहाँ पे आप पहले सारी टाइपोग्राफी चेक करें, ये सर्विस आ गया, ये भी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और फ़ॉन्ट है, आपको पता भी होगा, बोन फ़ॉन्ट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है, बोन फ़ॉन्ट, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भी फ़ॉन्ट ज़बरदस्त है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप कोई और देना चाह रहे हैं, लोगो लेट्स सपोज लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोगो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सर्विस भी अच्छा लफ्ज़ है लेट्स सपोज। अच्छा, अब यहाँ पे मिसाल के तो मुझे ये टाइपोग्राफी अच्छी लग रही है इस केस में ना, मैं इसको क्रिएट आउटलाइंस करता हूँ, या अगर आप यहाँ पे ठीक है इसको हम क्रिएट आउटलाइंस करते हैं। अनग्रुप करने के बाद एस को भी अगर आप थोड़ा छोटा कर लें लाइक यहाँ तक, या फिर एक काम करें ना आप, पहले तो एस को आप पहले छोटा कर लें, इसको आप छोटा कर लें पहले से ही, सर्विस, ये चीज़ आ गई। इसको हम क्रिएट आउटलाइंस कर लेते हैं, अनग्रुप कर लेते हैं। और आई को मैं ये करता हूँ कि रिलीज कंपाउंड पाथ करके नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस केस में क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स के ये कि आप इसको पहले कलर दें कोई ना, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर दे देते हैं, मिसाल के तौर पर ये कलर देता हूँ, ऑरेंज इस टाइप का कलर है, ठीक है। अब इसमें क्या करता हूँ मैं, विंडो में आके अपीयरेंस पैनल आपने यूज़ करना है। अपीयरेंस पैनल में सबसे पहले आप क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब इसको 3D टाइप का, या आप कह सकते हैं ब्लेंडिंग देनी है इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको सबसे पहले एक दे देंगे, स्ट्रोक कलर दे देंगे, ठीक है। स्ट्रोक कलर आप यहाँ से कर लें वाइट, ठीक है, और स्ट्रोक कर लें तकरीबन आप 2 कर लें, ठीक है, 2 कर लें, वाइट दे दी स्ट्रोक हमने। इसके बाद आप यहाँ से एक और स्ट्रोक दें, और स्ट्रोक का कलर लेट्स सपोज कर लेते हैं हम इस बार ऑरेंज या कोई इस तरह का ना, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो ऑरेंज है ना ये सबसे ऊपर वाली लेयर रहे, ठीक है, और वाइट जो है वो नीचे आ जाए। आप ऑरेंज को नीचे लेके आ सकते हैं, यहाँ पे नीचे लेके आ जाएं, या स्ट्रोक को आप ऊपर ले जाएं यहाँ पर, ठीक है। अब ऑरेंज वाली लेयर सेलेक्ट की, इफेक्ट्स में आना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और यहाँ से आपने ट्रांसफॉर्म पे आके ना यहाँ से आपने कुछ वैल्यूज़ देनी है। लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 5, इसको भी आप दे देते हैं 5 दे दो, या दे दें 10 दे दें, 10 भी ठीक है। जितनी डेप्थ लेके आना चाह रहे हैं डिज़ाइन में उतनी दे दें। लेट्स सपोज मैं 15 कर लेता हूँ, इसकी भी 15 कर लें, या ज़्यादा जाने दें इसको। लेट्स सपोज हम 30 तक जाने देते हैं, और इसको भी आप 30 तक लेके चले जाओ। मैं इस चीज़ को भी साथ जज कर रहा हूँ, ठीक है।
ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद यहाँ पे ना आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले देखें, अब हमने दो लेयर्स को ब्लेंड करना है, एक वाइट लेयर को ब्लेंड करना है, एक हमने रेड को ब्लेंड करना है। तो इससे पहले हम यहाँ से इसको एक्सपेंड अपीयरेंस करते हैं और यहाँ से अनग्रुप कर दें। अनग्रुप करने के बाद आप अगर थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को देखें तो ये जो लेयर है ना, ये सबसे एंड पे है और ये वाइट लेयर इसके ऊपर है। तो वाइट लेयर को लेट्स सपोज अब आपने दो कलर्स की ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग में मिसाल के तौर पर यहाँ से करना चाह रहा हूँ रेड को ना, सॉरी यहाँ से मैंने कलर मैंने सेलेक्ट करना है ये वाला वाइट स्ट्रोक। यहाँ से आप कर लें इसको रेड कलर, यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। रेड को ब्लेंड करना चाह रहा हूँ मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ऑरेंज के साथ, ठीक है। या रेड को ब्लेंड करना चाह रहा हूँ, इसकी ब्लेंडिंग सही रहेगी, किसी भी कलर के साथ कर लें, जस्ट समझाना है आपको। या फिर मैं कर रहा हूँ इसको ऑरेंज के साथ, लेकिन मैं पहले ऑरेंज को ना, ऑरेंज की जगह रेड कर रहा हूँ, रेड आ गया और ये वाली जो रेड लेयर है इसको सिलेक्ट किया और इसकी जगह ऑरेंज कर रहा हूँ ताकि डेप्थ वाली नीचे चीज़ रहे, ठीक है। ये कर रहा हूँ। अब ऑरेंज वाली लेयर को सिलेक्ट किया, रेड वाली लेयर को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में आना है ब्लेंड और यहाँ से आपने ब्लेंड ऑप्शंस पे आके लेट्स सपोज कितने स्टेप्स देना चाह रहे हैं, स्पेसिफाइड स्टेप्स में आप आके यहाँ से 50 स्टेप्स दे दें। या लेट्स सपोज मैं यहाँ से चलें पहले 50 स्टेप्स दे देते हैं, फिर आपको समझाता हूँ। मैं टाइप कर लेते हैं 60 स्टेप्स कर लें, ओके कर दिया। ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड और मेक कर लें तो देखें ये ब्लेंडिंग आ गई, लेकिन हमें ऊपर वाली एस वाला पार्ट चाहिए क्योंकि इसके ऊपर ये चीज़ हमें चाहिए। तो पहले ब्लेंडिंग को लॉक करें और ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट करें और यहाँ से आप कलर देना चाह रहे हैं लेट्स सपोज वाइट, तो आप वाइट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ ना, ठीक है। देखिए सर्विस लिखा हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड को डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप ब्लैक बैकग्राउंड डालना चाह रहे हैं वो भी आप डाल सकते हैं, अरेंज सेंड टू बैक, कुछ इस तरीके के नहीं, ठीक है। अब इसको लेट्स सपोज ब्लैक करना चाह रहे हैं तो ब्लैक भी आप कर सकते हैं। या फिर इसको ना लाइक आप इंटरनली ऑब्जेक्ट में आके पाथ, ऑफसेट पाथ और ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ओके कर दें। और लाइक ऑफसेट सिलेक्टेड हो, अच्छा ऑब्जेक्ट में जाके पाथ ऑफसेट करें इसको, ओके। ऑफसेट का कलर यहाँ से आप कर दें ऑरेंज, ठीक है। कुछ इस तरीके करना चाह रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक इस तरह से ना कुछ ये चीज़ आप बना सकते हैं, ओके। और वाइट की जगह आप, अच्छा इसको पहले आप अनग्रुप करके ना फिर इसमें चेंजिंग्स करेंगे। लाइक देखें तो बारी बारी शिफ्ट से आप सिलेक्ट करें लेटर्स को, लाइक ये चीज़ आ गई। इनको ग्रुप करके आप अगर आप यहाँ से ब्लैक करना चाहें तो अब आप ब्लैक दे सकते हैं। या फिर यहाँ से अगर आप कोई ग्रेडियंट देना चाहें या पिंक या कोई भी कलर आप ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी का ऐड कर। अच्छा इसकी भी कंप्लीट एक मार्केट में सर्विस है, फाइवर पे आप इसकी सर्विस दे सकते हैं कि टाइपोग्राफी वगैरह के लेटर्स बनाना चाहें तो वो आप बना के दे सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप कि यहाँ तक आप काफ़ी सारी चीज़ें आप क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब मैं यहीं से Ctrl+Z करता हूँ। Ctrl+Z करने के बाद मैं आपको उसी स्टेज पे लेके जाता हूँ जहाँ से हमने स्पेसिफाइड स्टेप्स लिए थे। यहाँ पे बैक चला गया मैं, ये भी डिलीट हो गया, ये भी डिलीट हो गया और लाइक मैं बिल्कुल यहाँ पे आ जाता हूँ बैक पे, बिल्कुल पीछे आना मैंने फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं दोबारा से ये वाली वाइट लेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने डिस्टेंस इंक्रीज़ किया था ना 30 दोबारा करता हूँ, इसका भी 30 करता हूँ। अब यहाँ पे मैं ट्रिक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ से मैं कॉपीज़ 2 ले रहा हूँ, 2 कॉपीज़ ले रहा हूँ, ठीक है। ओके कर दिया। 2 कॉपीज़ लेने के बाद यहाँ से ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया। अब 2 कॉपीज़ की रीज़न क्या थी बताता हूँ मैं आपको। देखो इसको अनग्रुप किया, अब ये सबसे नीचे वाली लेयर है, इसको भी आप पहले अनग्रुप कर लें। ये सबसे नीचे वाली आपकी लेयर है, ये मिडल में लेयर है आपकी, ठीक है। और ये सबसे ऊपर लेयर है। इसका सिनेरियो कुछ इस तरीके का है, जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये सबसे नीचे वाली लेयर है। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कलर से ना, 1 मिनट। यहाँ से ये नीचे लेयर है, ये मिडल है और ये सबसे ऊपर लेयर है। ये है वाइट, ये रेड है और ये भी रेड है। तो हमने पहले क्या करना है, अब 3 कलर्स की ब्लेंडिंग करनी है। पहले हम इस रेड को ना करेंगे, रेड है, फिर रेड से हम लेके जाएंगे येलो, येलो से हम लेके जाएंगे लेट्स सपोज ग्रीन में, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे नीचे वाले रेड आ गई, इसको हमने येलो करना है। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप कर दें येलो, लाइक कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये होगी। और सबसे जो ऊपर वाले वाइट है ना, वाइट को आप यहाँ से कर दें लेट्स सपोज ग्रीन कर देते हैं हम, ये ग्रीन आ गई। अब ग्रीन वाले लेयर को सिलेक्ट किया, येलो वाले को सिलेक्ट किया, रेड वाले को सिलेक्ट किया, तीनों कलर्स की ब्लेंडिंग करनी है। ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड ऑप्शन स्पेसिफाइड स्टेप्स आप ले लें। लेट्स सपोज इस बार हम ले लेते हैं 200 स्टेप ले लेते हैं, 200 ओके कर दिया।
और ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड और यहाँ से मेक कर दें। तो देखें कि 3 कलर्स की ब्लेंडिंग आ गई। आप दोबारा से इस ब्लेंडिंग को लॉक करें और पीछे वाला ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट और यहाँ से आप वाइट कलर चूज़ कर लें। तो देखिए हमारे पास 3 कलर्स की अब ब्लेंडिंग आ गई है यहाँ पे। अब इसको आप बैकग्राउंड को भी ले लें, लेट्स सपोज ब्लैक ले लेते हैं और अरेंज ब्रिंग टू सेंड टू बैक की और यहाँ से ये कर लिए। देखिए आप 3 कलर्स की आपके पास ब्लेंडिंग आ गई। इसको आप कलर कोई भी देना चाहो, ब्लैक देना चाहो, कोई भी देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। तो देखें ये कितना स्मूथ लग रहा है, मतलब रेड से फिर येलो, येलो से ग्रीन लग रहा है। तो आप 5-6 कलर्स की भी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, राइट। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई और क्लास तकरीबन ये घंटे की हो गई है। तो यहाँ तक था आपका लोगो डिज़ाइन का कोर्स। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया कि लोगो कैसे डिज़ाइन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई होप कि आपने अतीक अहमद से लोगो डिजाइनिंग अच्छे तरीके से सीख ली होगी। अब यहाँ पर बात रुकती नहीं है, आपने ये जो स्किल सीखा है इसको आज ही इंप्लीमेंट करें। आपको मैं एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी देता हूँ कि जो इस ट्यूटोरियल के अंदर एग्जैक्ट चीज उन्होंने क्रिएट की है, जिन टूल्स को यूज करके क्रिएट किया है, आप वही चीज फॉलो करें और अपना एक लोगो क्रिएट करें आज ही। जब आप ये सारी चीजें अपने हाथ से गुजारेंगे, टूल्स खुद हाथ से यूज करेंगे, तो तब ही आप एक्सपर्ट बनेंगे। अदरवाइज ट्यूटोरियल देखने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और अगर आप चाहते हैं कि आप पैसे बनाएं तो आपको एक्सपर्टीज हासिल करना पड़ेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर 8 घंटे का एक कोर्स बनाया था और हमारे चैनल के ऊपर वो सबसे पॉपुलर वीडियो है। उस कोर्स का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पे क्लिक करें और जाके एक्सपर्ट लेवल की ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें। लेट्स एंड कवर को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।